तो इस वीडियो में देखेंगे हम कि इफ़ी क्या है। इफ़ी मतलब इमीडिएटली इन्वॉल्व फंक्शन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी फंक्शन होगा, जैसे ही हमारा सर्वर अप होगा, ये फंक्शन तुरंत रन कर जाएगा बिना किसी कॉल, मतलब खुद ही रन कर जाएगा इमीडिएटली सर्वर अप होते ही। तो इसको लिखते कैसे हैं, डायरेक्ट कोड में देखते हैं और इसके पीछे का देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर का नाम रख देता हूँ 04 इफ़ी, ठीक है। फाइल का नाम index.js दे देते हैं और मैं यहाँ पे इफ़ी में आ जाता हूँ, cd04, ठीक है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में इफ़ी मतलब इमीडिएटली इन्वॉल्व्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं वैसे लिखता हूँ मैं, फंक्शन सम, या सम नहीं, बेसिकली हम जब इफ़ी फंक्शन बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं, या तो हमें डेटाबेस कनेक्ट करना है, या हमें कोई ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना है या डिलीट करना है, या हमारे किसी पर्टिकुलर फाइल में जैसे हमने इंडेक्स फाइल में ग्लोबल वेरिएबल बना रखे हैं, हम नीचे जाके अपने ग्लोबल वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं कहीं, तो हम इफ़ी में कर सकते हैं, या फिर उसे पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन लिख देता हूँ सम का नहीं, डेटाबेस सम का ही लिख देते हैं, नॉर्मल फंक्शन ही लिख देते हैं, कुछ भी अभी अपने हिसाब से, ठीक है। कंसोल लिख देता हूँ मैं, कंसोल 2+3। तो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ से कॉल करूँगा इसको और नोड यहाँ ये चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जैसे ही सर्वर रन होए तो हमारा इन्वोक हो जाए वाला फंक्शन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इमीडिएटली कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा एरर है, क्या है, एक मिनट सेव कर लेता हूँ फाइल, एरर, हाँ, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। तो हमारा ये एरर किस लिए आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें उससे पहले उसको रैप करना होगा। रैप करने के क्या करेंगे, हम पैरेंथेसिस लगा देंगे यहाँ। अब इस फंक्शन को रन करते हैं, हाँ चल गया। अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू पास करके करना था, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पे ए देना है, आर्ग्यूमेंट होंगे हमारे पास, पैरामीटर्स होंगे, मतलब ए प्लस बी। तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे 2,3, 2,5 या 2,3 भेज सकता हूँ यहाँ पे। और मैं अब इस फंक्शन को रन करूँ, ठीक है, चल रहा है। सिमिलरली मैं एक और इफ़ी फंक्शन बनाना चाहता हूँ, जैसे कि फंक्शन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ए कोमा बी, कंसोल डॉट लॉग ए माइनस बी, और कॉल कर देता हूँ, ए में दे देता हूँ 3 और बी में दे देता हूँ 1। तो अब हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो हमारा वही 2+3 5 आना चाहिए, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आना चाहिए। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, नहीं, एरर आया। तो इसमें एरर क्या है हमारा, इमीडिएट इंटरमीडिएट वैल्यू इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमें जब हम 2 इफ़ी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें जो पहला वाला इफ़ी है उसके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसे टर्मिनेट करना होगा कि कहाँ हमारा ख़त्म है। ये एक एक्सेप्शन केस है, इसमें करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब चला के देखते हैं इसे, हाँ चल गया। अब तीसरी चीज़ आती है, हम इसमें क्या एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ मल्टीप्लाई का, ए कोमा बी। अब मैं सिंगल लाइन में चाहता हूँ इसे, कंसोल डॉट लॉग ए स्टार बी, ठीक है, 2,3। अब अभी हमारा एरर आएगा, देखिए किस लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हम लगा देंगे तो चल जाएगा,
हाँ 3 2 जा 6। ओके, तो बस इतना ही है, इफ़ी में कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना ही था जो था। अगली वीडियो में कुछ देखते हैं नया टॉपिक।